अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। दरअसल आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लगातार हमसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर एक रिपोर्ट पेश कीजिए, आप हमें बताइए कि क्या वजह रही कि पूरे बिहार में सिर्फ सीमांचल में ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी हासिल हुई है। क्या दूसरी जगहों से MIM के जीतने के इम्कानात हैं, चांसेस हैं? और क्या वजह रही कि मुसलमान अब लगातार, चाहे वो राजद हो या कांग्रेस, उनसे मोह भंग होता जा रहा है और कहीं ना कहीं दूसरी जो पार्टीज़ हैं, चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या दीगर पार्टियां हों, उन पर उनका एतमाद बढ़ता जा रहा है। तो इस पर ज़रा सा विश्लेषण करिए और बताइए कि रीज़न क्या है। तो अभी जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं आपसे और हम आपको जो बातें बताने वाले हैं, ये मेरा अपना नज़रिया है, ये मेरी अपनी सोच है। हो सकता है कि आप मेरी सोच से मुत्तफिक नहीं हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिहार में और देश के अंदर कांग्रेस लगातार, या वो पार्टियाँ जो सेकुलर कहती हैं, पिछड़ती जा रही हैं। आपने सच्चर कमेटी का नाम सुना होगा। जी हाँ, यूपीए की सरकार में सच्चर कमेटी नाफिज किया गया और सच्चर कमेटी बनाई गई। उस सच्चर कमेटी से पता ये चला कि भाई हिंदुस्तान के अंदर सबसे दबे कुचले और सबसे पिछड़े अगर कोई है तो वो मुसलमान है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस की सरकार ने इस रिपोर्ट को पेश किया। रिपोर्ट को पेश करने के बाद आपने दिखा तो दिया कि मुसलमान सबसे दबे कुचले हैं, सबसे पिछड़े हैं, लेकिन इस कौम के लिए, इस समुदाय के लिए आपने क्या पहल की, ये एक सोचने का जो है विषय है और इस पर चर्चा की जा सकती है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि मैं यहाँ पर 2-3 विधानसभाओं का जिक्र करूँगा, 2-3 MLAs का जिक्र करूँगा। मसलन अगर हम 22 के विधायक, पूर्व विधायक की बात करें, हाजी अब्दुल सुभान साहब की अगर हम बात करें, राजद से आते हैं, लंबे समय से वहाँ की सत्ता पर काबिज थे। ठीक उसी तरह से अगर हम अमूर विधानसभा की बात करें तो अब्दुल जलील मस्तान साहब, जो लंबे अरसे से कांग्रेस के विधायक रहते आए, लगभग 30 से 35 साल का उनका अरसा गुजरा है। ठीक उसी तरह से अगर हम बहादुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से तौसीफ़ आलम साहब के बारे में कहा जाता है कि लगभग 16 साल का उनका एक लंबा अरसा गुजरा। फिर क्या वजह रही कि इन तीनों जगहों पर राजद और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि राजद हो या कांग्रेस या फिर वो पार्टियाँ जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, लंबे अरसे से सत्ता पर काबिज रही हैं, उन्हें ऐसा लगता रहा कि शायद मुसलमानों के पास विकल्प नहीं है, मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुसलमान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और जाहिर है अगर मुसलमानों को वोट करना होगा बीजेपी की मुखालिफत में, उनकी अपोजिशन में, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस, राजद या दीगर सेकुलर पार्टियों को वोट करेंगे। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती राय हो सकता है कि आप मेरी राय से इत्तफाक नहीं रखते हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल में मुसलमानों के प्रति जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हुए मुसलमानों का वोट लेती रही है, उन्होंने क्या किया इस समुदाय के लिए? आपको जानकर हैरत होगी कि मायावती की हम अगर बात करें तो दलितों की का जो रेशियो है हमारे देश के अंदर, वो हमसे भी कम है। उसके बावजूद उनकी स्थिति हमसे बेहतर है। उनका नेतृत्व करने वाले लोग हैं और उनकी अपनी जो है साहब एक नेतृत्व करने वाली एक संगठन है, एक पार्टी है, और कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर एतबार से वो हमसे बेहतर हैं। तो फिर क्या वजह है कि मुसलमान जो इस देश के अंदर हिंदुओं के बाद अगर सबसे बहुसंख्यक में आता है, ज़ाहिर है मुसलमान आते हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में हिंदुओं के बाद ज़ाहिर है मुसलमान आते हैं। फिर क्या वजह है कि मुसलमानों की जो स्थिति है आज भी दयनीय बनी हुई है? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जगह जहां लंबे अरसे से राजद हो या फिर कांग्रेस की लीडरान हो, जिन्होंने लंबे समय से यहां पर हुकूमत करते आए हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता का सुख भोगा है। उन्होंने जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हल करने की कोशिश शायद जितनी करनी चाहिए थी उतनी नहीं की। यही वजह है कि मुसलमान आज आजिज़ होकर के उन्हें लगता है कि नहीं, ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हमारे मसाइल की बात करते हैं, जो हमारे सुरक्षा की बात करते हैं, जो हमें हक हुकूक दिलाने की बात करते हैं। देखिए, हकूक़ का देना नहीं देना वो बात की बात है, लेकिन एक शख्स जो आपके मसाइल की बात करता है, एक शख्स जो डंके की चोट पर आप
आपके लिए लड़ने की बात करता है या अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ को बुलंद करता है हर अलग अलग मुद्दों पर, जब आपके लिए खड़ा होता है, तो यकीनन कहीं ना कहीं मुसलमान भी अब ये समझने लगे हैं कि आज तक हम सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। हो सकता है कि ये शख्स जो हमारी आवाज़ बनकर उभर रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, ये हमारी जो है साहब नैया पार करेगा। खैर, इस मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो इस बार इलेक्शन जीते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों से कहना चाहूँगा जो इलेक्शन हार गए हैं। देखिए, हम ईमान वाले हैं और हमारा ये अक़ीदा है कि हर फैसला जो है अल्लाह ही की तरफ से होता है, और ऐसी सूरत में आपको सब्र करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा देने की उनकी जो है साहब ख्वाहिश है। इसलिए सब्र से काम लीजिए और डेडिकेट होकर के अपने काम पर लगे रहिए और अवामी खिदमात में जमकर बने रहिए। और वो लीडरान जो इलेक्शन जीते हैं, तो जिन उम्मीदों पर अवाम ने आपको जिताया है, यकीनन आपसे भी चाहूँगा कि आप उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरें। अब जो हम बात कर रहे थे, जो गुफ्तगू हम कर रहे थे कि क्या वजह है कि राजद और कांग्रेस की लोगों को इन जगहों पर हार का मुंह देखना पड़ा, और कहीं ना कहीं लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टी पर एतमाद रखा है, भरोसा रखा है। तो एक पत्रकार होने की हैसियत से अभी बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान जब मैं बहादुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज, ठाकुरगंज, बायसी और दिगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकातें कर रहा था, जाहिर है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और यहाँ जब मैं अवाम से पूछता था कि भाई इस बार का इलेक्शन किन मुद्दों पर होगा और आप किन्हें वोट करेंगे, तो लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते थे कि साहब देश की आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन एक स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, सड़क की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है। फिर हम जब उनसे सवाल करते थे कि फिर क्या वजह है कि आज तक आपने उसी शख्स को जिताते रहे, तो लोगों का कहना था कि साहब कभी हमने सरकार बनाने के नाम पर वोट किया, कभी हमने बीजेपी को भगाने के नाम पर वोट किया। तो ये चीज़ें हम आज तक करते आए, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक शख्स है जो हमारी आवाज़ उठाता है, जो हमारी आवाज़ बनकर हमें लगता है कि वो हमारे लिए काम करेंगे। इसलिए चुनाव के दौरान जब मैं बहादुरगंज विधानसभा गया, अमूर विधानसभा गया, बायसी विधानसभा गया, और भी कई अलग अलग विधानसभा में हम पहुँचे, तो हमें ये लगा कि साहब लोगों में एक बेचैनी सी है। लोगों का ये कहना है कि साहब एक शख्स पर हम उम्मीद करते हुए उन्हें जिताते हैं, और हमें लगता है कि साहब ठीक है, पिछली बार ये काम नहीं कर सके, इस बार काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब हम आजिज़ हो चुके हैं और अब हमारे पास ऑप्शन है। कल तक हमारे पास विकल्प नहीं था, आज हमारे पास ऑप्शन है। और शायद यही एक वजह रही कि कहीं ना कहीं लोगों ने इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एतमाद किया है, उनके लीडरान को जिताया है। मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, संक्षिप्त में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज तक वो सेकुलर पार्टियां जिन्होंने मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल तो किया, मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर अपनाया, लेकिन जो उनकी समस्याएं हैं या मुसीबत की घड़ी में उनके साथ वो शायद खड़े नज़र नहीं आए। मसलन पिछले दिनों देश के अंदर जो अलग अलग मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई, कितने लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने इन मुद्दों पर जो है साहब बेबाकी से अपनी बात रखी, क्योंकि उन्हें डर था इस बात का कि अगर हम मुसलमानों के हक़ के लिए खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा हिंदू वोट है वो हमसे खिसक जाएगा। तो हिंदू वोट के खिसकने के डर से कहीं ना कहीं वो अपने आप को मौन धारण किए रखे और कहीं ना कहीं अब साइलेंट रहना ही बेहतर समझा। हालांकि ओवैसी ने बेबाकी से कहा कि भाई हम दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, और यही वजह है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जिन्हें लगने लगा कि नहीं, ओवैसी ही है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, जो हमारी मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रह सकता है। और यही वजह है कि ओवैसी भी तमाम तर मुद्दों पर जो मुस्लिम मसाइल हैं या दलितों के मसाइल हैं उस पर बेबाकी से प्रखर होकर बात करते रहे हैं, और यही वजह है कि लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये हमारे एक ऐसे शख्स हैं जो हमारी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। तो मुझे लगता है कि जिन नेताओं को सीमांचल में हार हुई है और जो राजद और कांग्रेस के लीडरान हैं, लंबे समय से यहाँ के विधायक रहे हैं, उनको मंथन करने की ज़रूरत है। उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि पहले की सियासत और अब की सियासत में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी तब्दीली आ गई है। आज बच्चे बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड का मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साथ में लेकर घूम रहे हैं। आज हर घर का हर फर्द, हर बच्चा, हर नौजवान अपने आप में एक पत्रकार है। उसके पास फेसबुक है, उसके पास व्हाट्सएप है, ट्विटर है और मैसेंजर है, तमाम तर चीज़ें उनके पास है। अगर वो पढ़ नहीं सकता है तो वो बोल करके अपनी बात कह रहा है, और यही वजह है कि एक बदलाव की जो स्थिति बनी है और लोगों में एक जो तब्दीली आई है, ऐसी सूरत में तमाम तर नेता जो इलेक्शन हार गए हैं
उन्हें इस बात की मंथन करने की ज़रूरत है कि हम अवाम की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, उनके काम करेंगे, विकास करेंगे, तरक्की करेंगे, तो यकीनन अवाम हमें हम पर एतमाद करेगी और कहीं ना कहीं सरकार बनाने के नाम पर, कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर हमें वोट करेगी। अब आप ये कहेंगे कि साहब कोचाधामन में तो विकास बहुत हुआ, काम बहुत हुआ, फिर क्या वजह रही कि यहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम साहब को हार का मुँह देखना पड़ा? तो सच्ची बात यह है कि यहाँ पर लोगों ने मास्टर मुजाहिद साहब के मुखालिफ में जाकर वोट नहीं किया है, क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब जदयू के विधायक थे और जदयू के उम्मीदवार थे, उनके प्रत्याशी थे, और राज्य में जदयू का एनडीए बीजेपी के साथ गठबंधन था। जाहिर है जदयू मतलब बीजेपी, और मुसलमान बीजेपी को शुरू दिन से एक्सेप्ट लगभग नहीं करते आए हैं, और यही वजह है कि लोगों ने अपना खुन्नस निकाला। CAA, NRC, NPR, राम मंदिर, 3 तलाक, ये कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अवाम को कन्विंस किया गया, और अवाम को जो अभी के जो मौजूदा विधायक हैं उनके लोग ये समझाने में कामयाब रहे कि साहब आप हम पर विश्वास करो, हम पर एतमाद करो और हमें वोट करो। और यही वजह रही कि मौजूदा जो पूर्व विधायक हैं मास्टर मुजाहिद साहब अवाम को समझाते रहे कि CAA, NRC, NPR नहीं होगा, और अगर होता है तो मेरे सीने से गुजरना होगा, है ना। लेकिन वो हो सकता है कि अवाम ने उनकी बात पर उतना एतमाद नहीं किया। जिस शख्स को जिताया है उनके लिए मुबारकबाद तो है ही, लेकिन उनसे ये कहना चाहेंगे कि अवाम ने आप पर एतमाद किया है, अवाम ने आप पर भरोसा किया है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनके उम्मीदों पर खड़े उतरें। और जो शख्स हार गए उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को जो है साहब छोटा महसूस नहीं करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब्र से काम लीजिए, और बेहतर फ़ैसला अल्लाह ही का होता है और हर फैसला अल्लाह का होता है। हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, क्या कुछ और कहना चाहते हैं, आप तफसील से हमें बता सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट्स लिखते वक्त जो है साहब आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, और किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए जब आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें नागवार गुजरता है और हमें उस कमेंट को डिलीट करना पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।